नमस्ते बच्चों, वेलकम टू सोशल क्रैकर्स। तो आज हम एक बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट शुरू करने जा रहे हैं, वो पार्ट के बारे में जो आपको पूरा आइडिया है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको आइडिया नहीं है। 8 में भी पढ़ के आए हो, 9 में भी पढ़ के आए हो, 10 का भी बिगिनिंग का जो चैप्टर से आपको एक आइडिया आ ही गया होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। स्वदेशी मूवमेंट एंड असम। और जिसको पता नहीं ना उसको मैं पीटूंगा पक्का, क्योंकि ये बचपन से बचपन से तो चलो नहीं बोलूंगा, बट 8 9 से तो आपको आइडिया मिल ही गया होगा इसके बारे में। आपको जरूर आप पढ़े होगे, ऐसा नहीं है कि दिस इज something new to you. No, it is not new. If it is new to you, then you do not belong to India for sure. The new province proposed to be constituted by the British government by combining Assam and Eastern Bengal was first named as Eastern Bengal. अब क्या हुआ कि देखिए, ईस्टर्न बंगाल और असम को मिलके जो एक नया प्रोविंस बनाया गया, उस प्रोविंस का नाम क्या दिया गया? ईस्टर्न बंगाल। असम का नाम ही नहीं है, नाइंसाफी ना। Though the vast area of Assam was included in the new province, the name Assam was dropped from the title of the province. अब देखिए क्या होता है कि असम का भी इतना बड़ा कौन सा, असम का इतना लार्ज एरिया उसमें ऐड हुआ है ईस्टर्न बंगाल में, बट फिर भी असम का नाम नहीं। अब ये तो बात ऐसा हुआ ना, आपने साइंस प्रोजेक्ट बनाया एक दोस्त के साथ मिलके, ठीक है, आपने भी मेहनत किया, उसने भी मेहनत किया, लेकिन उसने ही सारा चीज नाम भी तय किया, वही सारा चीज क्रेडिट ले गया। ठीक है, आपका आपका नाम तक नहीं आया, आपको बुरा तो लगेगा ना। आपने भी तो बनाया था, आपका नाम तक नहीं है, बल्कि आपका ही 50% उसमें कंट्रीब्यूशन है। बट आपका दोस्त का ही नाम आया उस साइंस प्रोजेक्ट में, बाय मान लीजिए बाय अशोक। आपका नाम था बाय सुमित, सुमित का नाम ही नहीं है, बाय अशोक। और वो उसने जो नाम दिया वही नाम आ गया वो साइंस प्रोजेक्ट का। आपने भी सजेस्ट किया था, उसका एक पार्ट भी नहीं है, तो आपको तो बुरा लगेगा ना। वही वही हुआ हमारे साथ कि ईस्टर्न बंगाल और असम कंबाइन कर दिया, बट असम का नाम ही नहीं दिया, नाम ईस्टर्न बंगाल ही हो गया। ठीक है, बल्कि असम का लार्ज एरिया उसमें ऐड हुआ था, तो असम का नाम तो होना चाहिए था। इन अदर वर्ड्स, असम वाज अबाउट टू लूज इट्स आइडेंटिटी एंड एग्जिस्टेंस। इसका और एक मीनिंग ये है कि नाम चलो नहीं है या नहीं है, बट नाम नहीं होने का मतलब ये भी है ना कहीं हमारा कल्चर, हमारा आइडेंटिटी भी तो खत्म हो जाएगा। अब देखिए, आपका साइंस प्रोजेक्ट में आपका नाम तक नहीं है, कोई आपको जानेगा ही नहीं, आपको पूछेगा नहीं, आपका कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं था, मतलब आपका जो वजूद है वही खत्म हो गया आपका साइंस प्रोजेक्ट से। बल्कि आपका तो 50% कंट्रीब्यूशन था। उसी तरह से आसाम का भी जो है, आसाम का भी तो कल्चर आइडेंटिटी खत्म है, कोई जानेगा ही नहीं आसाम, क्योंकि आसाम है ही नहीं कुछ। अब जब ईस्टर्न बंगाल एंड असम अगर लोग बोलेंगे तो हाँ आसाम कुछ है, मतलब क्या है, लोग जानने का कोशिश तो करेंगे। ईस्टर्न बंगाल सबको पता है, ईस्टर्न बंगाल ही है, एक नया प्रोविंस है, कुछ एरिया ऐड हुआ होगा, तो असम का कुछ वजूद सब कुछ खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली यही बोल रहे हैं कि असम वाज अबाउट टू लूज इट्स आइडेंटिटी एंड एग्जिस्टेंस। हाँ, असम का एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगा। असम का नाम एटलीस्ट रहेगा तो असम का एग्जिस्टेंस तो रहेगा, असम का नाम ही नहीं है, कल्चर आइडेंटिटी सब कुछ खत्म हो जाएगा, उनका जो है एग्जिस्टेंस ही वजूद ही नहीं रहेगा। जैसे आपका साइंस प्रोजेक्ट में आपके साथ हुआ, इसलिए साइंस प्रोजेक्ट जब भी बनाओ तो एकदम श्योर हो जाओ कि तुम्हारा भी कंट्रीब्यूशन को रिकॉग्नाइज है, तुम्हारा भी नाम हो, नहीं तो तुम्हारा वजूद भी खत्म हो जाएगा, कोई तुम्हारा एग्जिस्टेंस ही नहीं रहेगा। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पे लिखा है कि असम का भी जो है एग्जिस्टेंस वगैरह खत्म ही होने वाला था। ठीक है, द यूरोपियन टी प्लांटर्स एसोसिएशन इन असम वाज एग्रीड विद दिस एंड ऑब्जेक्टेड टू दिस डिसीजन। अब जो है यूरोपियन टी प्लांटर्स एसोसिएशन को गुस्सा आता है, अरे ऐसे कैसे, ऐसे कैसे, असम का नाम ही नहीं है, मैंने कहा नंबर है, पीट देगा, ज्यादा उल्टा पुल्टा मत करो। असम टी प्लांटर्स एसोसिएशन जो है उल्टा पुल्टा मत करो तुम लोग। ठीक है, इनको गुस्सा आ गया, असम का नाम क्यों नहीं है। ठीक है, तो इनको बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था, और ये जो है, ये जो डिसीजन था कि असम और ईस्टर्न बंगाल को जो ज्वाइन करेंगे उसका नाम जो है वो बस ईस्टर्न बंगाल होगा, उससे इनको बहुत ज्यादा ऑब्जेक्शन हुआ। हाँ, होना भी चाहिए, क्यों असम का नाम नहीं होगा। ठीक है, दे आर्ग्यूड दैट द नेम असम इज फेमस फॉर टी इन द इंटरनेशनल मार्केट एंड इट शुड बी देयर इन द नेम ऑफ न्यू प्रोविंस। इनका ये काउंटर था, इनका ये रीजन था। देखिए, यहाँ से असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन बन गया, ये असर्शन में दे देगा, ये रीजन में दे देगा। ठीक है, तो ऐसे आप कनेक्ट करते जाओ कहानी को। तो अल्टीमेटली इन्होंने ये वाला डिसीजन को क्यों ऑब्जेक्ट किया? बिकॉज इनका ये मानना था कि असम जो है वो चाय के लिए बहुत फेमस है इंटरनेशनल मार्केट में, एंड इट शुड बी देयर इन द नेम ऑफ अ न्यू प्रोविंस। तो असम का नाम इसलिए होना चाहिए। असम का जो चाय है, अरे आज भी है इंटरनेशनल मार्केट में, कितना फेमस है असम का चाय। और आप असम को ही नहीं, असम का वास्ट एरिया ले रहे हो, असम का चाय भी उसमें रहेगा, सब कुछ रहेगा, और असम का ही नाम नहीं रहेगा, ऐसा कैसे होगा? तो अल्टीमेटली वो आर्ग्यू करते हैं कि असम का नाम होना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि असम का नाम जो है चाय के लिए इंटरनेशनल मार्केट में इतना पॉपुलर है, तो आप असम का नाम कैसे ड्रॉप कर सकते हो? ये नया प्रोविंस है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द ब्रिटिश अग्रीड टू चेंज द नेम एंड द न्यू नेम बिकेम ईस्टर्न बंगाल एंड असम। अब जो ब्रिटिश होते हैं वो एग्री कर लेते हैं, ये जो यूरोपियन टी प्लांटर्स एसोसिएशन जो डिमांड करते हैं कि ऐसा ऐसा गलत हो रहा है, तो ब्रिटिश मानते हैं हाँ ये सही भी है कि, क्या बोल रहे हैं, मैं सर्दी हो गया एकदम, बाप रे। तो यूरोपियन कहाँ पे था, चलिए, हाँ, ब्रिटिश जो है वो एग्री कर लेते हैं। ठीक है, जो यूरोपियन टी प्लांटर्स का जो टी प्लांटर्स एसोसिएशन का जो डिमांड है, वो बोले हाँ ये तो सही बोल रहे हैं, आसाम का नाम नहीं डालना, ये तो बुरा होगा। तो ब्रिटिश थोड़ा सा सोचने लगते हैं, नहीं ठीक है,
हमने गलत किया है, सिर्फ ईस्टर्न बंगाल का नाम देके ये गलत होगा, तो बाद में ब्रिटिश अपना डिसीजन जो है वो चेंज कर लेते हैं और बाद में से नया नाम क्या दे दिया, ईस्टर्न बंगाल एंड असम। पहले नाम क्या दिया था, ईस्टर्न बंगाल, अब उसके साथ असम का नाम जोड़ दिया। थैंक्स टू यूरोपियन टी प्लांटर्स एसोसिएशन, जिसने ये जो डिसीजन था कि ईस्टर्न बंगाली नाम रहेगा, इसको मतलब आवाज उठाया इस पे, नहीं तो शायद असम का नाम कभी नहीं होता। और इन्हीं का ऑब्जेक्शन का वजह से क्या हुआ, बाद में ब्रिटिश अपना डिसीजन जो चेंज करता है और असम का नाम ऐड कर देता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। The Eastern Bengal and Assam became a province under the lieutenant governor right from the implementation of the partition of Bengal on 16 October 1905। और जब से जो है बंगाल का पार्टीशन हुआ 16 अक्टूबर 1905 से, ठीक है, तो उसका जो अभी जो नया प्रोविंस होता है ईस्टर्न बंगाल एंड असम, ये किसका कंट्रोल में आ जाता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर के कंट्रोल में आ जाता है। जैसे ये नया प्रोविंस एक बनता है ना ईस्टर्न बंगाल एंड असम, कब, 16 अक्टूबर 1905 से क्या होता है, जो पार्टीशन होता है बंगाल का, उसके बाद क्या होता है, जो एक नया बनता है ना ईस्टर्न बंगाल एंड असम, ये किसका कंट्रोल में आ जाता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर के कंट्रोल में आ जाता है, ठीक है। और लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन बनता है, फ्यूलर। अब आपको फ्यूलर याद होगा, उस समय का जो कमिश्नर था असम, फ्यूलर, ठीक है, उसको क्या बनाया जाता है, जो ये नया प्रोविंस ईस्टर्न बंगाल एंड असम का जो लेफ्टिनेंट गवर्नर, जो ये पूरा एरिया कंट्रोल करेगा, वो लेफ्टिनेंट गवर्नर किसको मिला, फ्यूलर को बना दिया गया, ठीक है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। एट द सेम टाइम द कैपिटल ऑफ असम वॉज शिफ्टेड फ्रॉम शिलोंग टू ढाका। और फिर क्या हुआ, असम का जो कैपिटल है वो कहाँ से शिफ्ट हो गया, शिलोंग टू ढाका बना दिया गया। ढाका बिकेम द न्यू कैपिटल ऑफ ईस्टर्न बंगाल एंड असम। अब क्या होता है, ढाका जो है वो नया कैपिटल बनता है कहाँ, ईस्टर्न बंगाल एंड असम, जो एक नया प्रोविंस बनाया गया था उसका नया कैपिटल क्या हो गया, ढाका हो गया, ठीक है। चलिए आगे बोलते हैं। तो फ्यूलर के तो मजे ही मजे, लेफ्टिनेंट गवर्नर बन गया, पहले कमिश्नर भी था, अब सीधा लेफ्टिनेंट गवर्नर, ठीक है, वो भी ईस्टर्न बंगाल एंड असम का, इसका तो मजे ही मजे, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। The attitude of Jorhat Sarvajanik Sabha and Assam Association was flexible on the issue of partition of Bengal। तो जोरहाट सार्वजनिक सभा और असम एसोसिएशन जो हमने पढ़ा भी था, तो मैंने आपको बोला था कि इनिशियली अपोज किए थे, बट बाद में ठीक है ये पार्टीशन ऑफ बंगाल को एग्री कर लिया, क्योंकि ब्रिटिश ने कन्विंस कर लिया था, मैनिपुलेट कर लिया था ना कि हाँ अच्छा है, आप लोग के लिए तो अच्छा ही है पार्टीशन ऑफ बंगाल। तो अल्टीमेटली जोरहाट सार्वजनिक सभा एंड असम एसोसिएशन ब्रिटिश के बातों में आ गए और उनका ये मानना था कि हाँ पार्टीशन ऑफ बंगाल जो है वो सही हो रहा है, असम के लिए अच्छा ही हो रहा है। दे बिकेम सपोर्टर ऑफ पार्टीशन एक्सपेक्टिंग सर्टेन बेनिफिट्स आउट ऑफ इट। और मैंने आपको बोला भी था, उन्होंने कुछ डिमांड भी प्लेस किया था, याद कीजिएगा, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, इजीली सपोर्टर बन के पार्टीशन का, क्योंकि उनको लग रहा था कि हाँ बेनिफिट तो मिलेगा असम को, ठीक है। बट एट द सेम टाइम द रोल ऑफ द लीडर्स लाइक पद्मनाथ गोहाई बरुआ, अंबिका गिरी राय चौधरी, त्रिगुना बरुआ, रक्तिम बरुआ एक्सेट्रा वाज डिफरेंट। बट उसी टाइम पे क्या था, कुछ अलग जो अलग अलग लीडर्स थे, ठीक है, उनका व्यूज कुछ अलग था, वो इससे असहमत थे। वो मतलब उनका ये नहीं मानना था कि पार्टीशन जो है वो असम के लिए अच्छा हो रहा है, क्योंकि ये कन्विंस नहीं हुए थे ब्रिटिश से। इनको कन्विंस करना उतना इजी नहीं था, ठीक है। तो इनका क्लियर मानना था कि पार्टीशन ऑफ बंगाल जो हुआ है वो एक मतलब क्या बोलते हैं, एक अनफॉर्चुनेट इवेंट है, वो नहीं होना चाहिए था, और वो आज भी इसको सपोर्ट नहीं करते। तो कौन कौन लीडर्स थे जो सपोर्ट नहीं करते थे, पद्मनाथ गोहाई बरुआ, अंबिका गिरी राय चौधरी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, ठीक है। चिगुना बरुआ, रक्तिम बरुआ, तो इनका व्यूज जो है वो अलग था इनसे, ठीक है। ये पार्टीशन ऑफ बंगाल को सपोर्ट नहीं करते थे। They were dead against the partition and made propaganda among the Assamese to protest the पार्टीशन। तो जो अंबिका गिरी राय चौधरी होते हैं, पद्मनाथ गोहाई बरुआ जी होते हैं, वो मतलब क्या बोलते हैं, वो रिक्वेस्ट करते हैं असमिस लोगों से कि आप प्रोटेस्ट कीजिए, पार्टीशन ऑफ बंगाल कहीं भी असम के लिए अच्छा नहीं है, ठीक है। इन लोगों को तो बेवकूफ बना दिया ब्रिटिश ने, बट हम बेवकूफ नहीं बनेंगे, ठीक है। ये बिल्कुल भी असमिस लोगों के लिए अच्छा नहीं है। तो ये क्या होता है, प्रोपोगेंडा करते हैं कि असमिस लोगों को मतलब क्या बोलते हैं, मतलब अंदर में उन्हें फील कराते हैं कि ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं, आप प्रोटेस्ट कीजिए इसका अगेंस्ट, ये बिल्कुल भी असम के लिए अच्छा नहीं है। तो अल्टीमेटली आपको ये समझ में आ गया होगा। इन द मीन टाइम द इफेक्ट ऑफ द स्वदेशी मूवमेंट एक्सटेंडेड अप टू असम। तो स्वदेशी मूवमेंट का जो इफेक्ट है वो कहाँ, असम तक आ गया था उस टाइम तक, ठीक है। द इन्फ्लुएंस ऑफ द मूवमेंट वाज सीन मेनली इन धुबरी, गौरीपुर, ग्वालपारा, गुवाहाटी, तेजपुर, डिब्रूगढ़ एटसेट्रा टाउन्स ऑफ द ब्रह्मपुत्र वैली। तो ये जगह पे आपको क्या हुआ, जो मूवमेंट का, स्वदेशी मूवमेंट का जो इन्फ्लुएंस देखने को मिला। असम केसरी, अंबिका गिरी राय चौधरी एंड गोविंदा लहरी फॉर्म रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन अमंग द स्टूडेंट्स ऑफ गुवाहाटी। तो असम केसरी जो ये होता है ना, असम केसरी एक टाइटल होता है, ठीक है, जो किसको दिया गया था, अंबिका गिरी राय चौधरी को दिया गया था। तो असम केसरी मतलब, अगर मैं से टू बी प्रिसाइज, आई एम नॉट श्योर, ठीक है, आई एम नॉट श्योर, बट अगर मैं बोलूँ इसका, अगर ये होगा जो ट्रांसलेशन होगा इंग्लिश में, आई थिंक लायन ऑफ असम या ऐसा कुछ हो सकता है, आई एम नॉट श्योर, ठीक है, आई एम नॉट श्योर, नहीं भी हो सकता है, बट ये एक टाइटल दिया गया था, बस इतना मान लीजिए। असम केसरी जो है वो अंबिका गिरी राय चौधरी को जो है एक टाइटल दिया गया था, ठीक है। तो ये टाइटल जो प्रोमिनेंट, आपको कोई पता होगा, कुछ कुछ लोगों को, जैसे रविंद्रनाथ टैगोर को
नाइटहुड का टाइटल दिया गया था। तो उसी तरह से अंबिकागिरी रायचौधरी को भी अखम केसरी का जो है वो टाइटल दिया गया था। ठीक है, तो क्या होता है, अंबिकागिरी रायचौधरी एंड गोविंद लहरी फॉर्म रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन अमंग द स्टूडेंट्स ऑफ गुवाहाटी। तो ये क्या फॉर्म करते हैं, रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करते हैं। जो गुवाहाटी के स्टूडेंट्स होते हैं वो मिलके क्या करते हैं, एक रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करते हैं। और सब कौन कौन मिलके करते हैं, अंबिकागिरी रायचौधरी, गोविंद लहरी और जो उस समय गुवाहाटी में जो स्टूडेंट्स रहते हैं वो लोग सब मिलके क्या करते हैं, रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करते हैं। ठीक है, क्यों फॉर्म करते हैं अभी आपको पता चली जाएगा। दे कॉल्ड फॉर यूजिंग इंडिजिनियस कमोडिटीज एंड बॉयकॉटिंग फॉरेन गुड्स इन द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ असम। तो ये ये क्या करते हैं कि लोगों को बोलते हैं कि आप जो है वो बस अपना जो इंडिजिनियस जो लोकल प्रोडक्ट्स है, इंडिजिनियस कमोडिटीज मतलब जो लोकल प्रोडक्ट्स है, ठीक है, जो हम मतलब हमारा लोकल जो हम खुद बनाते हैं वो यूज कीजिए। आप जो खुद बना रहे हो, लोकली बना रहे हो, इंडिजिनियस कमोडिटीज वो यूज करो। और क्या बॉयकॉट करो, फॉरेन गुड्स को जो है वो बॉयकॉट करो। ठीक है, जितना भी इन द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ असम, तो जितना भी डिस्ट्रिक्ट है असम में, वहां पे क्या करना है आपको, पहला चीज उन्होंने अपील किया कि आप इंडिजिनियस कमोडिटी मतलब लोकल प्रोडक्ट यूज करो और फॉरेन गुड जो है उसे बॉयकॉट करो। द पीपल ऑफ असम यूज लोकल एंड दी मुगा कॉटन एंड खादी क्लॉथ्स इंस्टेड ऑफ फॉरेन क्लॉथ्स। तो अब क्या होते थे, जो असम के लोग थे वो क्या क्या यूज करें, जो लोकल चीजें है जैसे मुगा कॉटन खादी, ये सब कपड़ा पहनना शुरू कर दिए थे। ब्रिटिश कपड़ा को जो है मतलब अवॉइड करना शुरू। अब जैसे ब्रिटिश कपड़ा अगर लोग नहीं खरीदेंगे तो ब्रिटिश को तो पैसा भी नहीं आएगा ना, तो उस तरह से, और अगर हम अपना ही कपड़ा खरीदे खुद और अपना कपड़ा खुद पहने तो हमारा इकोनॉमी भी ग्रो होगा। तो एट द टाइम हम ब्रिटिश को जो है वो बॉयकॉट भी कर रहे हैं। ठीक है, और ब्रिटिश का इकोनॉमी भी गिरा रहे हैं। कितना अच्छा स्टेप लिया है देखो। तो क्या किया उन्होंने कि जो रिक्वेस्ट किया कि पीपल ऑफ असम की आप क्या यूज करो, खुद का बनाया हुआ, खुद का लोकल मुगा कॉटन खादी क्लोथ्स लोकल एंडी जो हमारा आइडेंटिटी भी है वो यूज करो इंस्टेड ऑफ फॉरेन क्लोथ्स। ठीक है, a group of students in Guwahati worked as labor in dock twice in a week and donated the money to the fund of स्वदेशी मूवमेंट thus earned। अब क्या हुआ, देखिए कोई भी मूवमेंट करने के लिए आपको पैसा तो चाहिए। ठीक है, पानी बोतल से लेके, मैं बस एग्जांपल दे रहा हूँ, पानी बोतल बैनर ये सब बनाना पड़ता है तो पैसा तो चाहिए ना। तो क्या करते थे जो स्टूडेंट्स थे गुवाहाटी में, वो क्या करते थे, वो डॉक में काम किया करते थे। ठीक है, ट्वाइस इन अ वीक मतलब 2 बार हफ्ता में काम किया करते थे। डॉक डॉक मतलब देखिए डॉक क्या होता है, जहाँ पे जो शिप लोड अनलोड होता है ना, जैसे पोर्ट। आज आप देखना जो वहाँ पे लोग होते हैं ना जो अनलोड उठाते हैं फिर सामान को लोड अनलोड करते हैं, वहां से शिप आता है, सामान अनलोड लोडिंग अनलोडिंग का जो काम करता काम चलता है। तो जो गुवाहाटी के स्टूडेंट्स होते हैं वो एज ए लेबर काम करते थे, सामान लोड अनलोड करना डॉक पे मतलब पोर्ट पे। हफ्ता में 2 बार करते थे और जो भी पैसा आता था वो कहाँ डोनेट कर देते थे, जो स्वदेशी मूवमेंट का जो फंड था, जो हमारा जो लड़ाई होने वाला जो मूवमेंट होने वाला है उस फंड में कंट्रीब्यूट करते थे। देखिए कितना अच्छा काम कर रहे थे एक आप लोग। ठीक है, आप लोग गुस्सा हो जाओगे, ऑफेंड हो जाओगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अंबिका गिरी राय चौधरी रोट अ रिवोल्यूशनरी ड्रामा नेम बंदिनी भारत। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है, हु रोट बंदिनी भारत, तो इट वाज अंबिका गिरी राय चौधरी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। The manuscript of this drama was lifted by the police while it was being performed on the stage of Cotton Collegiate High School on 31 जुलाई 1906। अब क्या होता है, ये जो ड्रामा का मैन्यूस्क्रिप्ट होता है वो पुलिस वो कर लेते हैं। ठीक है, कब, जब ये परफॉर्म हो रहा था ना कॉटन कॉलेजिएट हाई स्कूल में, जब ये परफॉर्म हो रहा था तब इसे पुलिस क्या करती है, लिफ्ट कर लेती है। ठीक है, और कब होता है ये, 31 जुलाई 1906 में। अंबिका गिरी इस्टेब्लिश रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन सेवा संघ, ये भी आ सकता है हु इस्टेब्लिश्ड सेवा संघ, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, अंबिका गिरी इस्टेब्लिश रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन सेवा संघ विद द हेल्प ऑफ रिवोल्यूशनरी एक्टिविस्ट खुदीराम बोस, बरिंद्र घोष, उल्लासकार दत्ता एक्सेट्रा ऑफ कलकत्ता। तो इनके साथ मिलकर क्या करते हैं, अंबिका गिरी राय चौधरी जो है रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन खोलते हैं जो इसका नाम होता है सेवा संघ। ए बॉम्ब वाज प्लांटेड ऑन गुवाहाटी शिलोंग रोड टारगेटिंग टू किल जेबी फिलो ऑन 7 सितंबर 1906। तो क्या होता है, एक बॉम्ब प्लांट किया जाता है कहाँ पे, गुवाहाटी शिलोंग रोड जो होता है उसी बीच में, एक गुवाहाटी शिलोंग रोड के बीच में बॉम्ब प्लांट किया जाता है, फ्यूलर आएंगे और उड़ा देंगे। ठीक है, तो एक बॉम्ब प्लांट किया जाता है किसको मारने के लिए, फ्यूलर को मारने के लिए किया जाता है। कब, 7 सितंबर 1906। अंबिका गिरी वाज इंट्रोगेटेड बाय द पुलिस एज द प्राइम सस्पेक्ट ऑफ द केस। अब पुलिस को किस पे शक होता है, अंबिका गिरी राय चौधरी पे, क्योंकि इतना सारा रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज वो कर रहे थे। ठीक है, तो पुलिस का मतलब बात सही है कि उनको डाउट उन्हीं पर जाएगा, तो पुलिस को उन पर डाउट हो गया था कि यही जो है वो बॉम्ब प्लांट किए होंगे फ्यूलर को मारने के लिए। ठीक है, तो ऐसे कुछ इंट्रोगेशन वगैरह हुआ होगा, जस्ट अ डिपिक्शन। ठीक है, एज ए रिजल्ट ही हैड टू स्टे एट बरपेटा एज प्रिजनर अप टू 1914। अब क्या होता है, इसीलिए उन्हें क्या होता है बरपेटा में रहना पड़ता है अप टू 1914 एज ए, क्योंकि उन्हें तो सस्पेक्ट पे वो किया गया था ना कि हाँ इन्होंने प्लान किया है मारने के लिए, ऊपर से ब्रिटिश मतलब लेफ्टिनेंट गवर्नर को मारने के लिए प्लान किया, तो ऑफकोर्स उन्हें कब तक बरपेटा में रहना पड़ा एज ए प्रिजनर अप टू 1914। द ब्रिटिश गवर्नमेंट ट्राइड टू कीप असाइड द ब्रह्मपुत्र वैली पीपल फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ स्वदेशी मूवमेंट। ब्रिटिश गवर्नमेंट बीइंग ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑलवेज मतलब अपना बेस्ट किया, अपना मतलब 100% लगा दिया कि ब्रह्मपुत्र वैली के जो लोग हैं
उसे स्वदेशी मूवमेंट से थोड़ा दूर रखा जाए, ठीक है। उन पर उसका उनका कोई इम्पैक्ट ना हो, ब्रह्मपुत्र वैली के जो लोग हैं उन पर स्वदेशी मूवमेंट का कोई इम्पैक्ट ना हो, नहीं होगा तो ब्रिटिश के अगेंस्ट बगावत नहीं होगा, फिर ब्रिटिश चिल एकदम मजे में रहेंगे, ठीक है। टू बी सक्सेसफुल इन दिस ऑब्जेक्टिव दे टूक अप सम वेलफेयर एक्टिविटी, सम ऑफ दिस आर, ठीक है। तो अपना ऑब्जेक्टिव में सक्सेसफुल रहने के लिए कुछ कुछ वेलफेयर एक्टिविटीज भी लिया था। क्या क्या लिया गया था? टू इंट्रोड्यूस असमीज लैंग्वेज एंड लिटरेचर इन द सिलेबस ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन ऑफ कलकत्ता यूनिवर्सिटी। अब देखिए, आप जब भी कोई, आज जैसे सीयूटी का एग्जामिनेशन आपको अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी या कहीं भी पढ़ना हो तो आपको एक एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है, राइट। तो उस समय कलकत्ता यूनिवर्सिटी में भी अगर आपको पढ़ना है तो कुछ एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना पड़ता था, और उस एंट्रेंस एग्जामिनेशन में, ठीक है, जो सिलेबस है उसमें असमीज लैंग्वेज एंड लिटरेचर इंक्लूड कर दिया गया था, ताकि असम वगैरह में मतलब क्या हो, बगावत ना हो, ठीक है। टू ओपन बैचलर डिग्रीज इन ऑल डिपार्टमेंट्स इन कॉटन कॉलेज टू रिवैम्प द इंस्टीट्यूशन एज द सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। इसमें कुछ मतलब पढ़ाने लायक है नहीं। टू इंट्रोड्यूस मौजूदारी सिस्टम इन द ब्रह्मपुत्र वैली, ब्रह्मपुत्र वैली में क्या मौजूदारी सिस्टम इंट्रोड्यूस करना। टू इंट्रोड्यूस 20 पॉइंट सेटलमेंट ऑफ लैंड, 20 पॉइंट सेटलमेंट ऑफ लैंड इंट्रोड्यूस करना, ठीक है। ये सबसे क्या कर रहे थे कि वो जो मतलब वेलफेयर एक्टिविटीज कुछ कुछ ले रहे थे, ठीक है। अब क्या होता है, और ब्रह्मपुत्र वैली को बोल रहे थे ना, ब्रह्मपुत्र वैली के लोगों को भी स्वदेशी मूवमेंट के इन्फ्लुएंस से दूर रखना था, तो ये सब क्या कर दिया, वेलफेयर मेजर्स ले आया। जैसे आसामीज लैंग्वेज को जैसे एंट्रेंस एग्जामिनेशन का सिलेबस में घुसा दिया तो लोग खुश हो जाएंगे ना, तो अब बगावत नहीं करेंगे, ठीक है। ब्रिटिश का दिमाग देखो। दिस आर सम इनडायरेक्ट बेनिफिट्स फ्रॉम स्वदेशी मूवमेंट। तो कुछ कुछ स्वदेशी मूवमेंट का इनडायरेक्ट बेनिफिट्स भी रहा, क्या क्या रहा बताता हूँ। द मूवमेंट became much more popular in the Surma Valley under the leadership of the Surma Valley Association। तो क्या होता है, मूवमेंट बहुत ज्यादा पॉपुलर हो जाता है, कहाँ पे, सुरमा वैली में हो जाता है, अंडर द लीडरशिप ऑफ द सुरमा वैली एसोसिएशन। सुरमा वैली एसोसिएशन के लीडरशिप में क्या होता है कि ये जो स्वदेशी मूवमेंट है बहुत ज्यादा पॉपुलर हो जाता है सुरमा वैली में, ठीक है। फिर नेशनल स्कूल्स वर सेटअप एट सिलहट, हबीगंज, श्रीमंगल, लखाई, बनियासंग, करीमगंज, सिलचर एंड अदर प्लेसेस। तो नेशनल स्कूल्स वर सेटअप एट सिलहट, हबीगंज, श्रीमंगल, लखाई, बनियासंग, करीमगंज, सिलचर एंड अदर प्लेसेस। तो कुछ कुछ जगह पे नेशनल स्कूल्स क्या होता है, खुल जाता है, और ये सब इन जगह का नाम है। तो ये सारा चीज इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना पड़ेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।